देखिए पिछले क्लास हमने क्या करा था, पिछले क्लास में हमने बात करा था एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने बात करा था दैट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में हमने बात करा था। ठीक है, अच्छा देखो आपको पता होना चाहिए कि एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक का सिंपल सा लॉजिक था दैट इज अगर आपका इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बी अगर आपके आर में है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये पहला कंडीशन था। अच्छा सेकंड कंडीशन हमने क्या लिया हुआ था कि डी एलिमेंट जो है वो अलाउड है, आप डी एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, डी एलिमेंट्स आर अलाउड। ठीक है, हमने दो बातों का ध्यान रखा था। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था दैट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ठीक है, फिर से ए बी है, if A belongs to R then BA does not belongs to R, ये पहला कंडीशन था। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन क्या था हमारा, D एलिमेंट्स आर अलाउड, जबकि हम लोग जानते हैं कि D एलिमेंट्स आर सिमेट्रिक टू इटसेल्फ। इसके बावजूद भी ये कंडीशन था, इसमें किसमें कंडीशन था, ये एंटी सिमेट्रिक में कंडीशन था। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, आज की क्लास में हमने क्या करना है, एसिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से काफी माइनर डिफरेंस है, ये तो क्लियर है। हमने ये तो पहले वाले कंडीशन में था कि अगर आपका ए बी है, ए बी इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बात उसमें भी कॉमन था। किसमें कॉमन था ये वाली बात, ये एंटी सिमेट्रिक में ये बात थी। ठीक है, ये जो बात थी यानी ए बी इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये जो बात थी इन दोनों में कॉमन है। यानी अगर आप देखो ध्यान से दोनों में यानी एसिमेट्रिक में और एंटी सिमेट्रिक में क्या कॉमन है, ये बात कॉमन है। अब दोनों में आखिर डिफरेंस किस, क्या मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, तो इसमें क्या था आपका एंटी सिमेट्रिक में क्या था, आपके जो डी एलिमेंट्स थे वो अलाउड थे, लेकिन इसमें जो है आपके डी एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, उसमें जो है आपके डी एलिमेंट्स अलाउड है और इसमें जो है आपके डी एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, ये बस ये डिफरेंस है। ठीक है, फिर से दोनों में कॉमन क्या है कि इसमें भी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें भी वही है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अच्छा डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है डी एलिमेंट्स अलाउड था और इसमें हमारा डी एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। डी एलिमेंट्स यानी डायगोनल एलिमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव पेयर बोल सकते हैं, इसमें वो अलाउड है नहीं है। तो ऐसा कोई भी रिलेशन, ठीक है, वैसा कोई भी रिलेशन जिसमें ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड उसमें डी एलिमेंट्स नहीं होगा, डी एलिमेंट्स यानी डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो उस तरह का जो रिलेशन होगा उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास R1 है। ठीक है, R1, अब देखो ध्यान से यहाँ पे ए बी तो है, ठीक है, यहाँ पे बी ए नहीं है, अच्छी बात है, ए बी है बी ए नहीं है, अच्छी बात है, बी सी है सी बी बी नहीं है, अच्छी बात है, सी ए है तो ए सी भी नहीं है, ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये वाला पहला कंडीशन को। सेकंड कंडीशन यहाँ पे डी एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, यहाँ पे डी एलिमेंट्स नहीं है, तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं जो R1 है आपका, यानी जो फर्स्ट रिलेशन जो हमने लिया हुआ है ये आपका एक एसिमेट्रिक रिलेशन है। ये जो है कौन सा रिलेशन है, एसिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अब इस पे देखो, अब ध्यान से R2 की बात करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ए बी है बी ए नहीं है, अच्छी बात, लेकिन यहां पे देखो बीसी है और सी बी आ गया, ये जो कंडीशन है सिमेट्रिक को ये फॉलो कर दिया है। ठीक है, ए बी बीसी है तो सी बी आ गया, यहाँ पे है कि नहीं, बीसी है तो सी बी आ गया, जबकि नहीं आना चाहिए ये बात, यहाँ पे ए बीसी है तो सी बी नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो आ गया, इसलिए ये आपका जो है एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है बी बी भी है और सी सी भी है, तो क्लियरली अब देखो यहाँ पे ये वाला है आ गया, डी एलिमेंट्स आ गया, जबकि नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं है। ठीक है, चलो फोर्थ की तरफ देखो, आप ये देखो ए बी है बी है, यहां पे आ गया, आप देखो ये सिमेट्रिक वाला थोड़ा पैटर्न आ जा रहा है। ठीक है, तो क्लियरली ये भी आपका नहीं है। ठीक है, इसके दो रीजन है, यहाँ पे देखो आपका डायगोनल एलिमेंट्स भी आ गया है, यानी डी एलिमेंट्स भी आ गया है, तो दो दो रीजन से वहां पे वो नहीं है। ठीक है, अब देखो लास्ट नहीं R5 यानी इसको देखो आप ध्यान से, अब यहाँ पे फाई है, फाई यानी कौन सा रिलेशन, तो एम्प्टी रिलेशन। अब कुछ सोचने वाली बात है, क्या एम्प्टी रिलेशन एक एसिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है कि नहीं। अब देखो हमको पता क्या करना है, एसिमेट्रिक रिलेशन, तो एसिमेट्रिक रिलेशन के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना होगा कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सबसे पहले ये तो हमको पता होना चाहिए ना। तब इसमें जो है हमको तो कुछ पता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो हम लोग कैसे जज करेंगे क्या है क्या नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इस बेसिस पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा है क्या है, एक एसिमेट्रिक रिलेशन है, यानी एम्प्टी रिलेशन। ध्यान से, एम्प्टी रिलेशन इज अ एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा यानी ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए यानी आपको पता है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको आप यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्लियरली सोचो आप खुद से, क्या ये है,
तो क्लियरली ये नहीं है, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं, सोचने वाली बात है, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन की जब भी हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि इसमें आपके डी एलिमेंट्स आ जाएंगे, डी एलिमेंट्स आ जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है। दो कंडीशन है, दोनों में से इसको भी वायलेट करेगा और इसको भी वायलेट करेगा, ठीक है। इसलिए ये जो है आपका ए क्रॉस ए या जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है ये आपका एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब ये देखो लास्ट, अब खुद सोचो आप, R7 यानी लास्ट का जो रिलेशन है उसको खुद सोचो आप। यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बी है, बी ए नहीं है, अच्छी बात, ए सी है लेकिन सी ए नहीं, अच्छी बात, बी सी है लेकिन सी बी नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पे कोई भी आपका, ठीक है, इस वाले में कोई भी जो है आपका डी एलिमेंट्स नहीं है, तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं जो R7 है आपका एक एसिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, एसिमेट्रिक रिलेशन है। यानी सिंपल सी बात है, एसिमेट्रिक रिलेशन अगर आपको पहचानना है तो दो बातों को ध्यान रखना है कि ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, एंड डी एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, डी एलिमेंट्स आपके अलाउड नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक में क्या, सॉरी एंटीसिमेट्रिक में क्या था, एंटीसिमेट्रिक में क्या था कि इफ ए बी है बी ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, एंड इसमें जो था डी एलिमेंट्स आपके अलाउड थे, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, एक लास्ट टॉपिक जो है उसको भी आपने ध्यान देने वाली बात, ध्यान देना है, ठीक है। कितने पॉसिबल है, कितने एसिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल हैं, ठीक है, तो आपने ध्यान में याद कर लेना इसको, दैट इज 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ठीक है। इसको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग इसको, ठीक है, आपने बस याद कर लेना, दैट इज 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है।